किसान के खिलाफ लाए हो, दलित के खिलाफ लाए हो, वीमेन के खिलाफ लाए हो, जिसके भी खिलाफ लाए हो, देश के खिलाफ सारे काले कानून है। हर उस काले कानून के खिलाफ शाहीन बाग की माँ दादियाँ आएंगी। हम लोग उनके मूवमेंट में ताकत बख्शते हैं, भीड़ बख्शते हैं, उनके लिए खाने, कंबल, दवाई प्रोवाइड करते हैं। हमारा जगह जगह कैंप लगा हुआ है, क्योंकि वो भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने हम भारत के नागरिक हैं। पिछले साल 2 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी 93 साल की दादी सड़क पे बैठी थी, बारिश को भी, उस सारे चैलेंजेस को हमने फेस किया है। इसलिए हमारे जितना एक्सपीरियंस किसी को नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि हमारे देश के वासी जो है, हमारे देश के नागरिक, वही सीनेरियो है, वही दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। उनकी हर सहूलत में खड़े होते हैं, हर ज़रूरत में खड़े होते हैं, जैसे वो हमारी ज़रूरत में खड़े होंगे। और हम लोग बटे नहीं है, पूरे देश की जनता आंदोलनकारियों के साथ है, काले कानून के खिलाफ है। पूरे देश की जनता, कोई अलग नहीं है। जन आंदोलन है ये, किसान आंदोलन नहीं, ये मुसलमान आंदोलन नहीं, दलित आंदोलन नहीं, औरत के आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। पूरे भारत की जनता का आंदोलन है। सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो उनको मानना है। पूरी जनता एक तरफ है और सरकार एक तरफ है। किस सरकार के कहने से, कौन ऐसी पुलिस थी कि पढ़ने वाले बच्चे अगर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ अगर एक आवाज़ उठाई तो उस बच्चे पे अटैक क्यों हुआ? 13 दिसंबर को उन्होंने लाइब्रेरी में घुस के तोड़ फोड़ मचाया, बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाया, मस्जिद में घुस के इमाम को नुकसान पहुंचाया। 18 घंटे बाद लड़कियां बाथरूम में बेहोश मिली। इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? और जवाब दे, इंसाफ क्यों नहीं मिला? आज सालों गुजर गए इस बात के लिए। तो उसकी माँ ही थोड़ी इंसाफ के लिए लड़ेगी, हम लोग भी उसकी माँ है। पूरे शाहीन बाग उन बच्चों को जिनको बर्बाद किया गया है, जो लोग जेल में हैं निर्दोष, उन सब की माँ है ये शाहीन बाग, उन सब की दादियाँ हैं ये शाहीन बाग। हम लोग जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। कोई डायलॉग, कोई कमिटमेंट नहीं हुआ, लेकिन मान लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि जनता खुश नहीं तो सरकार कैसे खुश रखती है? सरकार का और जनता का कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना। जनता खुश है तो सरकार ठीक है। सरकार ने कहा है कि इन तीनों कानूनों को वापस लो। पहले दिन से वही ला के दो, जिनकी बात मोदी जी ने सुन ली, वो 4 किसान ढूंढ के लाओ। वो तो 4 किसान मिल ही ना रहे। वो नहीं मिल मैं किसान परिवार से नहीं हूँ, लेकिन किसानों का रोज देख रही हूँ, मुझे पता है, मैंने वो पढ़ा है अध्यादेश। आप ये बताइए कि जब मुझे मालूम है किसान मानने को ही तैयार नहीं है, हम लोग मानने को तैयार नहीं है, तो आप क्यों बनाने को तैयार हैं इस चीज को? हमारे बच्चे, जामिया के बच्चे को कितना मारा गया, कितना पीटा गया, उस दर्द को एक माँ ही समझ सकती है कि कितना दर्द हुआ था उस वक्त जब मेरे बच्चे का आँख फोड़ा गया, बच्ची या बाथरूम में बेहोश मिली। बहुत सारी चीज़ थी, कितना हम गिनाए वो तो आपके सब में होगा ही, लेकिन बहुत तकलीफ है हम लोग को। सरकार जनता से है और जनता जो है सरकार से है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम कोई भी कानून कहीं भी लाके थोप दें, जनता उसको बहुत आसानी से कबूल कर ले। नहीं, पहले हम घर में रहें, हम नहीं समझ पाए दुनिया क्या है, लेकिन अब हम निकलेंगे, हमें भी समझ में आ गया 101 दिन बाहर रहने से। ये सिर्फ हम लोग अपने देश के लिए खड़े हुए हैं। हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हमें जो चीज़ भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि अभी नहीं हुआ है, कोरोना की वजह से बंद है और हमें रोका, एक तरह से घर में बंद कर दिया गया है कोरोना के नाम पे। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जाएंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक हो पाएगा कोशिश करेंगे।
लेकिन मरते मरते अपने बच्चे का हक तो बचा के जाएंगे भाई।